अच्छा, एक मोमिन भाई हमारे जुड़े हैं, अख्तर साहब। सर, आपका इस्तकबाल है। हेलो। जी जनाब। जी भाई। साहिल भाई, सब खैरियत है? फर्स्ट क्लास एकदम भाई, अभी तक तो ठीक ठाक है। उस दिन आपसे बात हुई थी मेरी, शायद याद होगा आपको। जी जी। याद आ रहा है, ध्यान में आ रहा है आपकी आवाज़ सुन के। अरे ये हाँ। वही है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था साहिल भाई। हाँ, शायद वही है। नहीं नहीं, छोड़ा नहीं था, लेकिन मेरी आपसे बात हुई थी। छोड़ने अच्छा, वाले हैं। छोड़े नहीं हो तो क्यों नहीं अभी तक छोड़ा है? बस कुछ अभी रिसर्च चल रही है अभी। अरे कहाँ पे फंसी हुई है? हम्म, अभी एक साहब से मेरी बात हुई थी 4-5 दिन पहले। तो वो एथिस्ट है। हैं? तो उनसे मैंने एक सवाल किया था। एथियस से? आप इस्लाम छोड़ रहे थे, एथियस से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ। वो वो भी मतलब नॉलेज बहुत रखते हैं इस्लाम के बारे में। तो उनसे भी कुछ मतलब सीखने को मिलता है। और आपकी भी वीडियो में देखता हूँ, उनकी भी देखता हूँ, दोनों की ही देखता हूँ खास करके। खास करके। तो ओके। तो बस ये लाइव आने का टाइम आपका अलग है, उनका अलग है। तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनके सामने एक सवाल रखा था। तो शायद वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे, बात कट गई थी। सवाल मैंने ये रखा था, मैंने उनसे ये पूछा था अ, कि वो ये बोले थे कि मतलब कुरान शरीफ जो है वो बाइबल और तोरा और एक किताब का नाम और बता रहे थे, क्या नाम है, द अलेक्जेंडर ऐसे करके कोई बुक का नाम था। तो बोलने लगे कि ज्यादातर सब उसमें ही से लिया गया है, 70% तक। तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा, तो मतलब 70% ऐसे आप बोल रहे हैं कि कॉपी पेस्ट की गई है दूसरी किताबों में से, तो 30% का तो आप ये मान रहे हैं ना कि 30% उन्होंने खुद से लिखी है। तो वो यही बोल रहे थे कि मतलब 70% कॉन्सेप्ट जो है वो सब चोरी किया हुआ है। तो मैंने उनसे 30% का सवाल मैंने उनसे किया था कि ये बताइए कि रसूल अल्लाह तो पढ़े लिखे थे नहीं। तो ये 30% भी अगर उन्होंने हाय, अपने तरफ से अगर ये पढ़े अपने लिखे तरफ। थे नहीं यार। कितना यार, कितनी दफा इसको करें। अच्छा बात सुने, एक बात सुने। पिंड में अनपढ़ लोग होते हैं, आपने कभी पिंड की जियारत की है? हाँ नहीं, हमने जियारत नहीं की। ये पेड क्या चीज, समझे नहीं आपकी बात। पिंड, गांव देहात, क्या कहते हैं आप हिंदुस्तान हाँ में उसको? हाँ हाँ, गाँव गए हैं। गांव में एक बाबा जी होते हैं जो मंजी पे बैठे होते हैं, हर वक्त हुक्का पी रहे होते हैं। कभी उन बाबा जी को हम्म। देखा? हाँ हाँ। जो हुक्के को लेके गुटर 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 कर रहे होते हैं। हम्म। उनसे अच्छी कहानियां कोई बता सकता है आपको? नहीं, वो तो चलिए आपकी बात ठीक है, लेकिन पूछ रहा हूँ ये आपसे। नहीं नहीं, बताइए। एक सेकंड सर, पहले मेरी बात का जवाब दे देना, फिर आगे कहीं वो तो आपकी बात ठीक है। पहले पहले जो मैंने सवाल किया उसका उसका जवाब दें। वो जो गुटर 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 करके हुक्का पी रहा होता है, जिसको सब लोग हम्म। चोई जी कह रहे होते हैं, वो जो चोई जी हम्म। होते हैं, चोई जी, वो चोई जी से हम्म। अच्छी कहानियां कोई बता सकता है आपको? हाँ, वो कढ़े हुए होते हैं, पढ़े नहीं होते, लेकिन कढ़े हुए होते हैं। चलो बेहतरीन। अब मोहम्मद जो है, आपने आपको पता है कि मोहम्मद डिफरेंट हम्म। जगहों में जाता था तिजारत की गरज से, पता है ना? अच्छा। अपने अपने चाचा के जमाने से वो तिजारत पे जा रहा था, चाचा के साथ बचपन में, जब वो सिर्फ हम्म, 8-10 साल का था। तब से वो तिजारत पे जा रहा है, राइट? ठीक। ओके। पुराने जमाने में जब लोग तिजारत पे जाते थे तो शाम को क्या करते थे? हम्म। क्या करते थे? शाम को क्या करते होंगे आप बताइए। आप बताइए ना, आपको पता होना चाहिए। टीवी तो है नहीं, फोन तो है नहीं, घर हम्म। तो है नहीं, कमरे तो है नहीं, हम्म। खेमों में रहते हैं। खेमों के अंदर हवा तो चलती नहीं, तो खेमे में आप कब जाएंगे? जब आप सोने लगेंगे। ठीक है, उससे पहले हम्म। आप क्या करेंगे? खेमे के बाहर क्या करते हैं लोग? बातचीत करते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो मोहम्मद बचपन से डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट स्टोरीज सुन रहा था। बिब्लिकल स्टोरी सुन रहा था, जूइश स्टोरी सुन रहा था, वो हम्म। ज़ोरास्ट्रियंस की स्टोरी सुन रहा था, आग परस्तों की। वो वो जो वो वहाँ के बेबलोनियन दे रहा है उनकी, क्योंकि मोहम्मद इन इलाकों में जा रहा था बचपन से। हम्म। और हर रोज शाम को जब तिजारत का काम कर लिया, शाम ढलना शुरू हुई, तो लोग बैठ जाते थे आग के इर्द गिर्द या आग के पास, क्योंकि शाम में सहरा में हमेशा ठंड हो जाती है। तो पीपल हम्म। यूज टू लाइट फायर, वो आग जला लेते थे और उसके गिर्द बैठ जाते थे और वहीं पे खाने छाने बनते थे।
और फिर वो हाँ। जो लोग हैं वो आपस में खाते थे और गप्पे मारते थे, और उनका कोई काम नहीं था, बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि शाम हो गई हुई है, लाइट है नहीं, पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ होनी नहीं, किताबें भी इतनी है नहीं, थोड़ी बहुत चीजें जो उन्होंने लिखना था लिख लिया, अब वो बैठ गए और गप्पे मार रहे हैं, और जब तक उन्हें नींद नहीं आएगी और अब वो सोने नहीं चले जाएंगे। ठीक है। जो ये जो आप कह रहे हो 70% से बाकी किताबों से लिया है, वो भी लिया नहीं है, डेरोगेटराइज लिया है। अगर मोहम्मद उन किताबों से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता ना, तो और अच्छा होता, कम से कम इस्लाम इतना बुरा ना होता। मोहम्मद ने उनको चेंज करके लिया है, क्योंकि उसने कुछ सुना था आज से 10 साल पहले, जब उसने आगे बोला हाँ ना, तो वो चीज तो नहीं ना बोल सकता था हमेशा, उसे पक्की पक्की याद तो नहीं रहनी थी। उसने कह दिया अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने मुझे भेज दिया फरिश्ते के थ्रू, बात खत्म, ये ऐसी ही है और यही सत्य है। और फिर मुसलमान आगे कहते हैं नहीं, कुरान वाली बात सच्ची है, बाइबल वाली बात झूठी है। हालांकि अगर चोरी का माल है तो फिर जहां से चोरी किया वो वाली बात सच्ची होनी चाहिए, कुरान वाली बात झूठी होनी चाहिए। सो इन मतलब। रियलिटी व्हाट हैपेंड वाज, रिटर्न चीजें शायद मोहम्मद को, अगर मोहम्मद को पढ़ना नहीं ना आता था तो रिटर्न चीज तो वो पढ़ नहीं सकता था साला। तो वो बेसिकली हाँ जो वो जो तिजारत में, और खतीजा की भी उसी ने तिजारत की थी, जब बड़ा भी हो चुका था तब भी हाँ खतीजा के लिए तिजारत वही करता था। खतीजा तो घर में हाँ रहती थी, वो तिजारत करता था। तो ही वॉज लिसनिंग टू दी स्टोरीज, एंड देन ही, जब वो अपने आप को मोहम्मद नबी कह दिया, तब उसने यही कहानियां बोलना शुरू कर दी, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें उसने अपनी मर्जी की डाल दी। फॉर एग्जाम्पल, ए हाँ मोहम्मद, ए मोहम्मद तुमने क्यों ऐसा काम किया, जिस चीज को हमने तुम्हें हलाल कर दिया है, तुमने हलाल को हराम कैसे कर दिया। तुम फौरन जाओ और डिंग डोंग मचाओ अपनी गुलाम औरतों के साथ, और तुम्हारी ये जो बीवियां हैं जो कहती हैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई है, इनको को ठुल्ला, हमने तुम्हें तुम्हारे वादे से एग्जम्प्ट कर दिया है, जाओ तुम अपना वादा तोड़ दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो ऐसी चीजें जो आपको कुरान के बाहर नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो मोहम्मद के अपने ठुल्ले की ठंडक के लिए है। ए मोहम्मद, हमने स्पेशली तुम्हारे लिए अलाउ किया है कि तुमने जितनी शादियां करनी है कर लो, हाँ, और वो औरतों के साथ भी डिंग डोंग मचा लो जिन्होंने अपने आप को तुम्हें हिबा कर दिया, यानी कि तोहफे में दे दिया है, उनके साथ भी डिंग डोंग कर लो। लेकिन मैं आपको हाँ बताता हूं कि आज, अब कुछ अर्से के बाद आता है, लेकिन मोहम्मद बहुत डिंग डोंग मचा ली, बस अब तुम्हें कोई मजीद अच्छी लगे तो उसके साथ शादी ना करना। हाँ, अलबत्ता जिनको तुमने गुलाम बना लिया है, क्योंकि गुलाम के साथ डिंग हाँ डोंग करके तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा, उनको डिंग डोंग करते रहना। डूड, अच्छा फिर कुल कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अना अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये इसका, इट हैज नथिंग टू डू विद समबडी एल्स। एक कुरैश मक्का ने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम हमारे खुदाओं की प्रस्ती कर लो तो हम तुम्हारे खुदाओं की प्रस्ती कर लेते हैं, या एक साल तुम हमारे खुदाओं की प्रस्ती कर लो, एक साल हम तुम्हारे खुदा की प्रस्ती कर लेते हैं, चलो गेम सेट कर दो। अगर मोहम्मद सच्चा नबी होता उसने उसी वक्त कहना चाहिए था नहीं, खोती के खुर, ये कैसे हो सकता है हाँ कि मैं सच्चे खुदा को छोड़ के किसी और की बात कर लूं। मोहम्मद ने कहा वेट, लेट मी आस्क अल्लाह। इसका मतलब क्या था, मोहम्मद के खुद यकीन नहीं था। स्टिल अल्लाह ने सो कॉल्ड जिब्राइल ने आगे बोल दिया, क्या मोहम्मद ने सोचा यार कर लूं, फिर उसने कहा अगर कर लूंगा तो गेम खराब हो जाएगी। चलो जी, नेक्स्ट डे उसने आगे कहा नहीं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। तो अगर आप देखो तो कोई ऐसी नई चीज उसने नहीं दी है कि आपको हाँ वाह जी वाह ये कोई बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन ने बात बता दी है। इट वॉज जस्ट लाइक अ पर्सन जो कि तिजारत करता था और कहानियां सुनता था, और रात को हुक्के के आगे बैठ के गुटर 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 करते हुए जो कहानियां सुन रहा है, वही आपको बयान करी जा रहा हाँ है। जब वो ताकत में आ गया, कुछ चीजें उसने अपने लिए बोल दी, जो 20-25% कुरान की चीजें वो अपने लिए हैं, और बहुत सारी स्टोरीज उसने डिफरेंट इलाकों से ले ली हैं। कुछ चीजें बिब्लिकल नैरेटिव से ली, उसको तरोड़ मरोड़ के बयान कर दिया, कुछ ज़ोरास्ट्रियन नैरेटिव से ली, उसे तरोड़ मरोड़ के बयान कर दिया, कुछ लेजेंड्स को हाँ ले लिया। लेजेंड्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ शाम में कहानियों के तौर पे बोला जाता है, जिनकी कोई स्क्रिप्चरल बैकग्राउंड नहीं होती, कुछ वहां से ले लिया, और वो सब कुछ कुरान में हाँ। डाल दिया। उसने कहा ये अल्लाह की कलाम है, बाय बाय टाटा, पुट लो जो पुटना है। दिस इज व्हाट इज कुरान इज मैन। अच्छा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और छोटा सा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपकी पूरी बात मान लेता हूँ और मैंने मान लिया कि मतलब इस्लाम रिलीजन गलत है। मेरा जो मकसद है वो किसी रिलीजन पे नहीं है। मैं ईश्वर ढूंढ रहा हूँ। मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे रिलीजन से मतलब नहीं कि हिंदू सच्चा है या मुस्लिम सच्चा है। जो रिलीजन सच्चा होगा मैं उसको मानूंगा। मतलब मैं ईश्वर ढूंढ रहा हूँ। तो जैसे आप एक्स मुस्लिम है, आपने मतलब मुस्लिम रिलीजन छोड़ दिया, तो मेरा कहने मतलब है ईश्वर पे तो अभी भी आपको भरोसा होगा ना कि हाँ मतलब ईश्वर तो होगा। मुझे है, कुछ और लोगों को नहीं भी है, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे। जैसे मान लीजिए मुस्लिम रिलीजन, अगर लोग बता रहे हैं, सर मैंने मैंने कहा रिसर्च तो है किया है। मुझे है ईश्वर पे यकीन, क्या मसला है।
मतलब ईश्वर है ना? हाँ हाँ है। तो वो मोहम्मद का अल्लाह नहीं है। नहीं नहीं, हम चलिए उनकी बात हम कर ही नहीं रहे, मुस्लिम रिलीजन को हम हटा देते हैं। चलिए हम भी मान रहे हैं गलत है, हाँ, चलिए हम मैं ठीक है मान लिया। ये अब आपके तो ऊपर आएगा ना कि अब आप बाकी स्क्रिप्चर्स पढ़ो और फिर देख लो कि ईश्वर कौन सा सही अल्लाह हो सकता है। नहीं नहीं, मैं आपकी हाँ बात हाँ मान लिया, मैंने आपकी जी बात जी। मान लिया, हाँ चलिए मैं। एग्नोस्टिक हो लो, ठीक है, आप एग्नोस्टिक हो जाओ, कहो कि सिर्फ ईश्वर है, बात खत्म। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ईश्वर तो है ना, मतलब ईश्वर है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो जो एक थियोलॉजी को मानता है, मेरे मुताबिक ईश्वर है। साहिल के मुताबिक अच्छा। हो सकता है ईश्वर हो। जिस दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं वो कह रहा है वो एथियस है, तो वो ईश्वर, किसी भी ईश्वर को नहीं मानता। वंस अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखना है अपने दिमाग से। आप किस हम्म। जगह बैठते हैं, मुझसे एक्सप्लिसिटली पूछेंगे तो आप मेरी थियोलॉजी पूछेंगे। लेकिन यस, मेरे मुताबिक ईश्वर है। अच्छा, तो जैसे आपके मुताबिक ईश्वर है, मेरे मुताबिक भी ईश्वर है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर है? क्या मतलब, मुझे इसलिए लगता है कि ये जो सारी चीजें कोइंसिडेंटली नहीं पैदा हो सकती। ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये हम्म। कोइंसिडेंटली नहीं हो सकती, ये एक रैंडमाइजेशन नहीं है। और साइंस इस चीज की गवाही देता है कि इतने ज्यादा रैंडम एट्रीब्यूट्स मल्टीपल टाइम नहीं मिल सकते कि एक ह्यूमन फॉर्मेशन बन सके। नंबर वन। नंबर टू, यानी कि जो ये जो इतनी मेजर लेवल की एवोल्यूशन है, दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस, कि उसके लिए बहुत ज्यादा कोइंसिडेंसेस इकट्ठे होने चाहिए। इसकी जो हम्म। प्रोबेबिलिटी है वो बहुत 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 भी कम है। और लिहाजा अगर हम्म। probability, और वो भी मल्टीपल जगह पे होनी चाहिए, एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मर्द भी चाहिए, आपको औरत भी चाहिए, आपको मेल भी चाहिए, आपको हम्म। फीमेल भी चाहिए। सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑल टुगेदर दिस आना इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर साइंस सिर्फ एक थ्योरी दे रही है, और वो थ्योरी को लोग मानते हैं, दैट इज फाइन, वो उनका मानना है, उनको मानने दें, आई डोंट केयर, दैट इज फाइन। लेकिन ये वाली जो थ्योरी है, ये किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से साइंटिफिक फार्मूले से अपना हम्म। बन नहीं सकती, अनलेस प्रोबेबिलिटी इज टू लो। बहुत ढेर सारे पॉइंट के बाद बहुत ढेर सारे जीरोस लगेंगे और फिर कहीं जाके वन आएगा, तो फिर की प्रोबेबिलिटी बनेगी। नंबर वन। नंबर टू, वो उधर तक आने के लिए भी कार्बन किसी को क्रिएट करना है, एनर्जी किसी को क्रिएट करनी है टू मेक ऑल दैट। हम्म। ठीक है, या तो आप उस एनर्जी को खुदा मान लो, जिस तरह हिंदुइज्म में हम्म। एक्सप्लिसिट सब सेक्ट है हिंदुइज्म का, जो कहते हैं कि धरती ही भगवान है। ठीक है, ये जो हम्म। पूरी कायनात है यही भगवान है, कायनात ब्रह्मांड जो है वो भगवान है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द वर्ड दे यूज इज ब्रह्मांड इज भगवान। तो ये जो पूरी कायनात है यही भगवान है असल में। तो या तो आप इस चीज को मान हम्म। लो, ठीक है, या आप मान लो कि यार है कोई भगवान जिसने ये पूरे कायनात को बनाया। ठीक है, सो इट्स अप हम्म। टू यू। ठीक है, आप किस थियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हो, मगर जिस भी नहीं थियोलॉजी को देखिए, एक्सेप्ट ये करो, तो यू नीड मेरा भी टू मानना है। अंडरस्टैंड। देखिए, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अ, अच्छाई बुराई तो होगी, ईश्वर जैसे है, अगर अगर हाँ, हम तो कुछ ईश्वर गलत आपको करते हैं। बताता है कि ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल। मेजर चीजें ईश्वर तो उसने बता, बतानी है ना, कुछ गाइडलाइंस तो देनी ही देनी है आपको। मतलब ये चीज हम लोगों को, मतलब नेचुरली हम लोगों को महसूस हो जाता है कि हाँ ईश्वर है, अगर हम कुछ गलत कर रहे एग्जैक्टली हैं तो हम, हाँ तो हमारे साथ एग्जैक्टली। भी तो गलत ये होता जो है। आपके दिमाग में एक बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? हम्म। ठीक है, ये वहीं से आया ना, किसी ने हम्म। आपको दिया, कोई कोई चीज थी ऐसी मॉरल जिसने आपको मॉरल प्रिंसिपल दिए। वरना अगर आप देखो, शेर बकरी को खाता है, शेर बकरी को हम्म। क्यों खाता है? ये उसको उसको ये इमोरल क्यों नहीं लगता कि शेर बकरी को खाना उसको इमोरल क्यों नहीं लगता? वो घास क्यों नहीं खाता शेर? सही बात ठीक है। है, ठीक है, तो ये नहीं, एक सिंपल सिंपल बातें ले लो। तो अगर आप देखो कि बहुत छोटी छोटी चीजें, हर चीज एक खास तरीके से बनाई गई है फॉर द वे साइकिल ऑफ लाइफ को चलाने के लिए। ठीक हम्म। है, तो वो इट हैज टू बी क्रिएटेड बाय समबडी, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। अच्छा। अच्छा, यहूदी रिलीजन में क्या आपकी सोच है, क्या थिंकिंग है? यहूदी रिलीजन सोचिए कि वो खत्म हो चुका है, गेम ओवर हो चुकी है, वो उसका फाइनल जो टेस्टमेंट है वो जीसस क्राइस्ट ने आगे दे दिया है, दैट इज द लॉ। जो पुराना कानून है वो खत्म, वो नहीं उस टाइम के लिए था, उस लेकिन, वक्त के लिए था। लेकिन यहूदी तो जीसस को भी नहीं मानते हैं ना? एग्जैक्टली यही तो बात है, अगर वो जीसस को मान लेंगे तो फिर वो यहूदी नहीं ना रहेंगे। तो then they will have to be a follower of Christ. तोरा के ऊपर आपकी क्या थिंकिंग है, मतलब? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उस टाइम पे उस वक्त के लिए उस एरिया के लिए था। तोरा इज अरे लिमिटेड टू द एरिया। ठीक है ना? अख्तर भाई, उसकी जो हाँ। थिंकिंग है उससे आपको क्या लेना देना? आपकी खुद की भी तो अकल है, आप खुद भी तो अकल लगाओ। नहीं, मैं अकल तो अपनी लगा रहा हूँ, और ये चीज तो मैं समझ चुका हूँ कि देखिए ईश्वर तो है,
ये अब चीज वो मुझे ठीक है, समझ लेकिन आती है। इस्लाम में क्यों टिके हुए हो आप? नहीं तो वो तो मैं समझ चुका हूँ, वो चीज तो मैं अभी नहीं, मैं बहुत पहले ही मुझको ये चीज महसूस हो चुकी है, इसीलिए मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। अच्छा, मतलब आप और इस्लाम साहिल से भाई भी एक निकल चुके एक हैं। मुझे ये चीज बहुत पहले ही महसूस हो चुकी है, मैं बहुत पहले ही बहुत कुछ देख भी चुका हूँ, बहुत कुछ समझ भी चुका हूँ। ये तो मैं रिसर्च कर रहा था कि हो सकता है मैं गलती हूँ भाई। ठीक है, चलो एटलीस्ट ये इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं तो अख्तर अभी से भाई फिर कह रहे मैं हमारे। इस्लाम में हूँ, बाहर आगे के नहीं आगे, अभी भी नहीं आए क्या आगे? नहीं देखिए भाई, अपने अपने जबान से कह देने से कोई फायदा नहीं है, वो इंसान का दिल समझता है ना कि हमको क्या करना है नहीं, आगे अब। हमें जुबान अब से इकरार भी चाहिए ना, हमें जुबान से इकरार भी चाहिए। हाँ तो ठीक है, अगली बार कॉल करेंगे तो लगा देंगे एक्स। नहीं, एक्स ना लगाए, इकरार तो कर देना यार। आप वही समझ लीजिए, आप जो भी समझ लीजिए आप। भाई, बहरहाल मतलब, इकरार तो कर दे, कह दे यार मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जी बताएं। मैं प्रेजेंटली इस समय सऊदी में हूँ। तो अभी आप बोलना नहीं चाहते, चलो ठीक है ना बोले, जब सऊदी से बाहर निकलेंगे तो बोल लेना। है ना, तो बस वही कहने का मतलब है। और मैं इस पर चले रिसर्च भी, ठीक है, नहीं मैं यहाँ बोलना छह चाहते ना साल से बोले, हूँ। ठीक है, जब सऊदी से निकलेंगे फिर बोल लेना आके। मैं यहाँ 6 साल से हूँ, मैंने बहुत कुछ मतलब रिसर्च किया है, तो मतलब देखा है, समझा है, तभी मैंने इस पर रिसर्च भी किया है। और बहरहाल अपने मुंह से कुछ बोलने से फायदा नहीं है। अच्छा, जो अरे एक एक उम्रा मेरा करिया, एक उम्रा अख्तर और भाई, करिया जाके। अख्तर अख्तर भाई, 1 मिनट रुकिएगा। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये मुस्लिम नहीं है भाई, इनका टेस्ट हम लोग पिछले बार ले चुके हैं, मेरे को अच्छे से याद है। ये मोमिनी थे, और यार ये अभी लोगों को ये, क्यों क्यों लगना शुरू हो जाता है यार, एक बंदे से मल्टीपल टाइम बात हो चुकी है फिर भी लोगों को लगता है। हाँ तो ये नहीं, बहुत से लोगों को याद नहीं रहता ना, तो एक्चुअली कैसा हो गया हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे पास इतने ये फेक भी लोग आते हैं ना एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं। कि भाई मैं इंडिया आऊंगा तो आपसे जरूर बात करूंगा, फिर मैं आपको जरूर। कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। ऑल हम उस पल का अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल बिल्कुल इंतजार अल्हम्दुलिल्लाह। करेंगे अख्तर भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक की स्टोरी अलग होती है, और चूंकि आप सऊदी में रह रहे हैं, 6 साल से आप उधर है, तो आई एम श्योर कि आपके पास भी एक बहुत अलग तरीके की दास्तान होगी। हाँ बहुत एक्सपीरियंस है। जी, तो आप बेहतरीन। वहां से पहले, जब भी आप निकलेंगे, आपका इंडिया में बिजनेस है, धंधा जो भी है वो सेट हो जाएगा, उसके बाद हम्म, आके आप प्रॉपरली एक इंटरव्यू देना आप। नहीं बिल्कुल। आप मुंबई के हैं ना आप? जी जी, मैं मुंबई का हूँ। आप मुंबई के हैं तो मेरा भी हिसाब किताब मुंबई में ही है, सेंट्रल मुंबई। जी जी। चले अब इतना सेंट्रल ना मुंबई। बोलते जाएं भाई इतना अरे हाँ, नहीं नहीं, तो कोई पकड़े मुश्किल की जाएंगे। बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं, डरने की क्या बात है, सेंट्रल मुंबई जमजम। चलो। जमजम कौन सा, बिरयानी वाला है, जमजम मिठाई वाला? अरबिया होटल है। ग्रांट रोड की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, अरबिया अरबिया होटल सिप्ला के सामने। ग्रांट रोड के आसपास ना? साहिल हाँ बहुत हाँ डिटेल ले हाँ। जा रहा है, मेरा ख्याल है मत लो। जी हाँ जी। जी, अख्तर भाई पूरा डिटेल मत बताओ आप, लेकिन चलिए। खैर। हाँ, आप अभी सऊदी में हैं, आप वैसे भी अभी सऊदी जो है ना वो बिना दांत वाला हो चुका है, मेरे को नहीं लगता कि वहां पे इतना बड़ा कोई इशू होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल जो आपके दोस्त अहबाब है इंडिया से। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता हम्म। तो हम यहाँ बोलते, ऐसा कुछ भी यार नहीं है। साहिल, एक अब्दुल आया यार बैक स्टेज में, जरा उसको भी ले लें। अरे यार, ये बड़ा अजीब किस्म का अब्दुल है। 1 मिनट रुको अख्तर अख्तर भाई। हाँ भाग क्या गया हुआ? ले। चले भाग साहिल गया? भाई, एडम भाई, गुड नाइट। ऑलराइट जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी। ओके अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। ये अब्दुल निकल गया क्या? हाँ, वो भाग गया, वो बड़ा अजीब किस्म का अब्दुल है वो। अरे 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 अरे, वो मैंने को कहता तो है मैं कहा एक। हिंदू हूँ, लेकिन तुम लोग इस्लाम की बुराई क्यों कर रहे हैं? अरे 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 अरे, लेकिन वो अब्दुल तो अब्दुल था भाई, उसका नाम भी अब्दुल वाला है वो। आजकल यार ये लोग सब सब चेंज हो गए हैं, ये सारे मुसलमान जो है ना, अब वो असल में वो जो मैंने अभी स्ट्रीम बनाई है वो जैद के ऊपर, वो भी यही है ना, झूठ पे झूठ, अगर झूठ नहीं बोलेंगे इस्लाम कैसे परवान चढ़ाएंगे, इतनी सी ये बात है। देखो आ गया है, नाम चेंज करके आया है। झूठ पे विद्या झूठ, भारती झूठ पे हिंदू। झूठ। विद्या इसका भारती। ये तो फीमेल नहीं हो गया विद्या भारती? विद्या नॉलेज को कहते हैं, लेकिन नाम नॉर्मली विद्या जो है वो फीमेल्स का ही होता है। हम्म। हाँ भाई, विद्या भारती साहब अनम्यूट करिए, बोलिए, अपने दिल की भड़ास इनका असल निकालिए। नाम लिखते हैं ना, इनका असल नाम लेके आते हैं। भाग क्यों गया? बढ़ गए,
उड़ गए, भाग गए, असल नाम आया तो भाग गए। भागता है, भागती है, ये भागती है, बच्ची है, बच्ची है, हेलो। भागेगी। इसको पता नहीं है मोहम्मद नंबर 2 बैठा है स्क्रीन पे। भागेगी। जी अख्तर भाई, आप अपनी बात रखें। भाई मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी ऐसा कोई रूल्स नियम नहीं है कि कोई मुझसे जबरदस्ती कोई चीज मनवा ले। मैं अपनी मर्जी का यहाँ भी मालिक हूँ, और इंडिया में भी मालिक हूँ, यहाँ भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और ऐसा कोई ऐसा रूल्स यहाँ भी नहीं है, ना ऐसा कोई नियम है यहाँ पर कि कोई मुझसे जबरदस्ती कोई चीज मनवाए। नहीं, सऊदी में बाई लॉ है अपोस्टेसी, अपोस्टेसी का कानून नहीं है। मेरे ख्याल से सऊदी में है, लेकिन अभी वो मतलब उस पे अमल नहीं करते, वो एक अलग चीज है। नहीं नहीं, गैर मुल्कियों के लिए नहीं है। जो इनकी आवाम है उनके लिए होगा, हम लोगों के लिए नहीं, हम लोग आजाद है। नहीं यार, ऐसे कैसे, ऐसा होता है क्या एडम? चूंकि ये यार जो लॉ नहीं होते यार, हैं ना, लेकिन लॉ तो हाँ, वो तो सब पे एप्लीकेबल होता है लॉ ना। जो होते हैं, जो भी उस कंट्री के अंदर रह रहा होगा ना, उसके ऊपर उसको उस कंट्री के लॉ को अबाइड बाय करना होता है। आपको अगर वो पकड़ लेंगे ना ओपनली अपोस्टेसी के ऊपर, तो पकड़ लेंगे और कानून की शिक दाखिल कर देंगे। जेल है, वहां पे कत्ल नहीं है जहां तक मुझे पता है सऊदीया के लॉ में। और बीवी बच्चों के साथ सेपरेशन है, लेकिन चूंकि आपके बीवी बच्चे वहां पे होंगे नहीं, तो उनकी सेपरेशन तो आपके साथ हो नहीं सकती। लेकिन जेल में जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि लॉ जो होता है वो उस कंट्री का एट द टाइम जब आप उसके ऊपर लैंड करके हैं, तो आपको लॉ के मुताबिक अबाइड बाय करना होता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक दफा उनके कानून को, कि क्या ये वाला कानून सिर्फ और सिर्फ वहां के बोर्न एंड रेजिडेंट सऊदीज के ऊपर है। क्योंकि मैं हैरान हूंगा कि अगर आप वहां से पढ़ के वेरीफाई करें और बताएं कि कोई मुसलमान अगर वहां चले जाए तो ओपनली अपोस्टेसी कर दे, तो उसको वो कुछ नहीं कहेंगे। दिल हाँ, कुड बी अ इसमें वेरी वेरी ज्यादा स्ट्रेंज। से ज्यादा ये हो सकता है मेरे ख्याल से एडम, कि इनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाए। कुछ डिपोर्ट तो होंगे ही, लेकिन उससे पहले देखिए, जेल भी देखिए मैं होंगे। बताऊं जेल देखिए होंगे मैं फिर डिपोर्ट बताऊं होंगे। देखिए मैं बताऊं, मैंने तो कुछ गलत बोला तो नहीं है ना। कुछ गलत गलत की बोला बात ही मैंने? नहीं है ना, गलत की बात ही मैं नहीं है तो सिर्फ गलत। खाली मैं तो सिर्फ खाली क्वेश्चन कर रहा था। दूसरी चीज ये है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर मैं कोई चीज पे अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो कोई मुझे पाबंदी लगा दे। ऐसा थोड़ी नहीं है। रिसर्च पे पाबंदी नहीं है, लेकिन ओपनली अपोस्टेसी कहने पे पाबंदी बिल्कुल है सऊदीया में। नहीं तो मैंने ओपनली तो कुछ भी नहीं बोला ना। हाँ, चले मतलब सही है। आप ब्लास्फेमी नहीं कर रहे हैं, ये एक बात तो है। तो इसी, लेकिन भाई कोई भी हाँ जी। कानून में आपको फंसा आ, दिया जाए, उस पे क्या कह सकते सऊदी हैं आप? अरेबिया के लॉ के मुताबिक अपोस्टेसी इज इलीगल, फ्लॉगिंग है, इम्प्रिजनमेंट है, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर इवन डेथ पेनल्टी है। ठीक ओ है, हो तीनों हो। चीजें। सो इट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ऊपर अपोस्टेसी करते हैं, कितना उसके बारे में बोलते हैं। आपको सबके सामने फ्लॉग भी किया जा सकता है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, और इवन कत्ल भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी अपोस्टेसी और उसके साथ ब्लास्फेमी का लेवल क्या है। सो मेक श्योर जब आप सवाल कर रहे हैं तो उसमें ब्लास्फेमी का उनसर ना आए, वरना गेम बहुत खराब हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चले ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए, चलिए, ठीक ठीक।